हेलो फ्रेंड्स, के आर रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डीएफसीसीआईएल के अंदर नई भर्ती देखने को मिल रही है 642 पोस्ट पे। और इसको लेकर कई सारे डाउट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, कई सारे दोस्तों ने कमेंट्स वगैरह कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही बात करेंगे कि डीएफसीसीआईएल होती क्या है और क्या ये रेलवे के रिलेटेड ही है या फिर जो है ये अलग कुछ उपक्रम है, ये सरकारी है या फिर प्राइवेट है, इसके अंदर जॉब की सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी, सैलरी वगैरह क्या है, क्या इंडियन रेलवेज में ज़्यादा मिलती है या फिर डीएफसीसीआईएल में ज़्यादा मिलती है। ओवरऑल आपके सभी जो डाउट्स हैं उनको दूर किया जाएंगे। प्रमोशन वगैरह क्या रहेगी, जॉब लोकेशन वगैरह क्या रहता है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेगी, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों 10th प्लस आईटीआई वाले जो भाई लोग हैं उनके पास में अच्छा खासा मौका है जॉब लेने का डीएफसीसीआईएल के अंदर। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि डीएफसीसीआईएल होता क्या है। देखिए, डीएफसी जो होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका जो है नाम है। और यहाँ पे देखिए ये जो है इंडियन रेलवेज का ही उपक्रम है। एक तरह से पीएसयू ये जो है रेलवे का सेक्टर है और रेलवे के अधीन ही जो है ये आता है। इसमें होता क्या दोस्तों, आपने पहले देखा होगा इंडियन रेलवे जो होता है वहां पे उस ट्रैक के ऊपर आपकी ट्रेनें जो होती है गुड्स वाली भी चलती है और पैसेंजर वाली भी चलती है। और हमेशा जो है पैसेंजर ट्रेन को जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। जैसे गुड्स ट्रेन की जो है स्पीड कम होती है और पीछे कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उसको ओवरटेक कराया जाता है। और पीछे अगर लगातार 2-3 पैसेंजर ट्रेन है तो फिर उस गुड्स ट्रेन को जो है किसी स्टेशन पर रोक लिया जाएगा और जो पीछे की जो पैसेंजर ट्रेन है इनको सारी को निकाला जाएगा। तो ऐसे में जो गुड्स ट्रेनें थी उनका बहुत सारा डिले यहाँ पे होता था, कहीं कहीं घंटों जो ये एक एक स्टेशन पे यहाँ पे खड़ी रहती थी। तो इसमें जो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। जो माल जैसे कि यहाँ पे जल्दी किसी माल को पहुंचाना है, जैसे कि आपके रेवाड़ी से पालनपुर कोई माल पहुंचाना है और इसको जल्दी यहाँ पे पहुंचाना है, तो आपकी इंडियन रेलवे से जब हम चलाते हैं पैसेंजर्स भी चलती है गुड्स भी चलेगी, तो पैसेंजर्स को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे में गुड्स जो ट्रेनें हैं उनका काफ़ी डिले यहाँ पे हो जाता था। तो इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे जो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओनली जिस पे गुड्स ट्रेन आपकी चलेगी, तो इसके लिए अलग से एक ट्रैक बिछा है जो ओनली डेडिकेटेड रहेगा फ्रेट के लिए। और वहां पे ओनली गुड्स ट्रेनें चलाई जाएगी और नॉन स्टॉप ये चली जाएगी। एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना है और ऑटोमेटिक पूरा सेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। इसके जो है कई सारे कॉरिडोर अभी एक्टिव हो गए और धीरे धीरे जो है वो तमाम जो है इंडियन रेलवेज की तरह इसका भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो ऐसे में इस पे जो आपका डीएफसी है इसमें आपकी गुड्स ट्रेनें चलेगी ओनली, और इंडियन रेलवेज वाला जो ट्रैक होता है उसके ऊपर जो है आपकी पैसेंजर और गुड्स दोनों ट्रेनें आपकी चलती है। और अभी धीरे धीरे जो है गुड्स ट्रेनों की जो है मूवमेंट यहाँ पे बढ़ गया था, तो इसलिए ये जो है डीएफसी से ट्रेनें गुड्स वाली चलती रहेगी और इधर जो है हल्की फुल्की आपकी जो है इंडियन रेलवे से भी ट्रेनें चलती रहेगी। तो ऐसे में जो डिले यहाँ पे ट्रेनों का नहीं होगा और सही समय पे माल की यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी और इससे एफिशिएंसी में सुधार होगा। रेलवे की अर्निंग में जो है यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा। और आप सभी लोगों को जैसे पता ही होगा कि रेलवे के अंदर जो मैक्सिमम इनकम होती है वो गुड्स से होती है, यानी मालगाड़ी से जो इनकम होती है, पर सवारी गाड़ी से इतनी कोई खास इनकम इंडियन रेलवेज को नहीं हो रही। तो इसलिए अलग से एक ये ट्रैक बिछाया गया जिसको डीएफसी के नाम से जाना जाता है और ये रेलवे का ही उपक्रम है और एक तरह से रेलवे की तरह इस यहाँ पे नौकरी आपकी रहने वाली है। कई सारे दोस्तों को इसकी जॉब लोकेशन को लेकर कई सारा डाउट है। तो जैसे मैं दोस्तों मैं बात करता हूं, जयपुर से लेकर अजमेर वाला जो ट्रैक है आपका इंडियन रेलवे वाला इसके पैरेलल में ही आपका जो है डीएफसी वाला ट्रैक भी चल रहा है। तो यहाँ पे डीएफसी के अंदर भी जैसे इधर इंडियन रेलवे का फुलेरा स्टेशन है तो यहाँ पे आपको डीएफसी का न्यू फुलेरा दिखेगा। यहाँ पे साखून है तो यहाँ पे न्यू साखून, यहाँ किशनगढ़ है तो यहाँ पे न्यू किशनगढ़ स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवे में हालांकि छोटे छोटे कई तरह स्टेशन और भी होते हैं, लेकिन डीएफसी के अंदर काफी दूरी पे स्टेशन बनाए जाते हैं। लगभग 40-40 किलोमीटर के यहाँ पे सेक्शन रहते हैं, जबकि इंडियन रेलवे के अंदर 10-10, 15-15 किलोमीटर के या 7-7, 8-8 किलोमीटर के भी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टेशनों की जो दूरी रहती है वो ज्यादा रहती है डीएफसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे गुड्स ट्रेनें चलती है, पैसेंजर्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे जो स्टेशन रहेंगे वहां पे आपको नए क्वार्टर मिलेंगे, रहने खाने की सारी कुछ अच्छी व्यवस्था है वहां पर आपको लोगों को मिलने वाली है। तो डीएफसी के अंदर क्योंकि नया जो है एकदम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो सभी चीजें यहाँ पे नई आपको मिलेगी। इंडियन रेलवे में भले स्टेशन आपको पुराने मिल जाएंगे कहीं पे, जबकि डीएफसी के अंदर एकदम न्यू स्टेशन और बढ़िया स्टेशन आपको मिलेंगे, बढ़िया क्वार्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे डीएफसी के अंदर भी फैसिलिटीज आपको बराबर इंडियन रेलवे के बराबरी यहाँ पे मिलती है। इस वीडियो में आपके डीएफसी वालों की जो है सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आई है अभी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और एमटीएस की पोस्ट है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है दोस्तों, इंडियन रेलवे के अंदर जेई जो होता है उसके लेवल का आपको जो है उसकी लेवल की जो पोस्ट होती है उसको डीएफसी के अंदर एग्जीक्यूटिव बोल दिया करते हैं। और टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है इंडियन रेलवे में, तो इधर जो उसको आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव बोल दिया करते हैं। डीएफसी के अंदर दोस्तों डीएफसी के अंदर आपको बेसिक भले ही कम दिखेगी, लेकिन भत्ते बहुत ही शानदार है। और भत्ते और बेसिक ओवरऑल सारा कुछ मिलाने के बाद में इंडियन रेलवे में आपकी जो सैलरी बनती है उतनी लगभग आपकी बन जाती है। आप सभी लोगों को इसमें सैलरी स्लिप भी दिखाई जाएगी। पहले जो नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर थोड़ा सा अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप डीएफसी भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। 18 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 16 फरवरी 2025 तक। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर फाइनेंस, इसमें टोटल वैकेंसी जो है आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए या सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडियन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडियन। तो यहाँ से जो है आपकी अगर ये डिग्री आपके पास में है सीए वगैरह की, तो आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा इसको चुनने का। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिविल की। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर आपका जो है देखिए 30,000 बेसिक यहाँ पे रहने वाला है और डीए वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर की, ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपका इनिशियल बेसिक जो है 50,000 रुपये रहने वाला है। और जबकि एग्जीक्यूटिव वाली जो पोस्ट है आपकी जेई के समकक्ष होती है। तो इंडियन रेलवेज में जेई का जो बेसिक होता है इनिशियल 35,400 होता है, 4200 ग्रेड की पोस्ट होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक आपका इनिशियल 30,000 रहने वाला है। लेकिन बेसिक आपका भले ही 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सारे इनको भत्ते जो है आपका जो डीएफसी के अंदर भत्ते हैं वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। और इन सभी भत्तों को मिलाने के बाद में आपकी जो सैलरी है यहाँ पे एक जेई को जो मिलती है इंडियन रेलवेज के अंदर, वो की वही सैलरी आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर मिलने वाली है। कहने का मतलब जेई की जो पोस्ट होती है उसको डीएफसी के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बोल दिया करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों ये अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60%, यानी 60% मार्क्स आपको चाहिए। और इनमें से अगर कोई सी भी आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं अपन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। तो इसके लिए भी आप जो है क्वालिफिकेशन इधर देख पा रहे होंगे, ये क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। और ये जो है 3 नंबर पे एग्जीक्यूटिव टेलीकम्युनिकेशन की, इसकी टोटल वैकेंसी 75 है। और ये सब इनमें से कुछ भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक है इनमें से किसी भी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो आपके पास में यहाँ पे इस पोस्ट को चुनने का मौका यहाँ पे रहेगा। इसके लिए फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि आप कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी स्टाफ होता है वो यहाँ पे इधर एमटीएस होता है डीएफसी के अंदर। और मल्टीटास्किंग स्टाफ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसा नहीं कि इसको पॉइंट्समैन बनाया जाएगा, इसको गैंगमैन बनाया जाएगा, इसको एसएनटी में हेल्पर बनाया जाएगा, इसको किसी और जो है फील्ड में काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ इसलिए पोस्ट निकाले जाते हैं कि आपसे कोई सा भी काम यहाँ करवाया जा सकता है। एक तरह से सभी पोस्टों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। आपसे पॉइंट्समैन का भी काम करवा सकते हैं, आपसे गैंग का काम भी करवा सकते हैं। हालांकि गैंगमैन वगैरह तो अक्सर इसमें आपके डीएफसी में काम कर रहे हैं, बाकी और भी तमाम तरह के जो हेल्पर वगैरह हैं, एसएनटी के हेल्पर वगैरह है, वहां पर भी आपका काम में लिया जा सकता है। इसलिए एमटीएस इसको बोल दिया करते हैं। सभी पोस्ट यहाँ पे मर्ज है। आपका बेसिक यहाँ पे 16,000 रहने वाला है, जबकि इंडियन रेलवे में लेवल 1 वालों का जो 18,000 बेसिक यहाँ पे रहता है। देखिए पोस्ट इसमें अच्छी खासी है आपकी। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका पॉइंट्समैन वगैरह का मांगा जाता है, इसमें भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे पोस्टें बहुत अच्छी खासी है। 464 पोस्ट आपकी एमटीएस की है। इसके अंदर 10th प्लस आपकी जो है आईटीआई या फिर एनएससी आपके पास में होना चाहिए। कहने का मतलब जिसके पास में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है, और उसमें भी कंडीशन है कि 60% से कम मार्क्स आपके पास नहीं होना चाहिए आईटीआई के अंदर। और आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो, सब लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये पोस्ट 10th प्लस आईटीआई वालों भाई लोगों के लिए रहने वाली है। 60% आपके लोगों के लिए मार्क्स यहाँ पे रहने चाहिए। इनकी सबकी सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कई सारे दोस्तों में जो है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कई सारा डाउट है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा। एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे, ये एज लिमिट आपकी रहने वाली है। और अलग अलग कैटेगरी रहेगी, उसमें आपको जो है कैटेगरी वाइज छूट भी यहाँ पे मिलेगी एज में, जैसा कि सभी को मिलती है। फीस वगैरह भी इसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों और भी तमाम तरीके की जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जूनियर मैनेजर वाला जो फाइनेंस है, इसमें आपका कंप्यूटर सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी के अंदर होगा। और पीईटी ओनली आपका मल्टीटास्किंग एमटीएस के अंदर ही होगा, बाकी डीवी और मेडिकल भी सब में होगा। तो यहाँ पे इसमें जो एमटीएस की जो पोस्ट है इसमें एक चरण ज्यादा है। यहाँ पे आपका पीईटी भी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। ये आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। जूनियर आपका जो मैनेजर है एग्जीक्यूटिव ओ यूआर ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के 1,000 रुपये, और बाकी एमटीएस के लिए 500 रुपये। और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज आपकी आती है उनके लिए 0 रुपये यहाँ पे आपको पे करने होंगे। मतलब कुछ भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है एग्जामिनेशन फीस का। ये सीबीटी 1 का दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपके टोटल 100 नंबर का आपका सीबीटी 1 होगा। और सीबीटी 2 का लिए जो है आपको एनेक्जर 4 में यहाँ पे देखना चाहिए सीबीटी 2 का क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से तमाम तरीके की आपको मैंने जानकारी देने की कोशिश की है इससे रिलेटेड। अब देखिए बात करते हैं क्या ये एक गवर्नमेंट जॉब है, डीएफसीए की जो है क्या गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों बिल्कुल ये जो है
आपके इंडियन रेलवेज के उपक्रम है, भारत सरकार का है, रेल मंत्रालय का उपक्रम है। तो ये जो है पूरी तरीके से इंडियन रेलवेज की तरह यहाँ पे काम करता है और इसमें भी परमानेंट जॉब आपकी रहती है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जॉब ले लिया जाएगा बाद में आपको हटा दिया जाएगा। तो आपको मौका है, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में दुविधा बनी हुई कि मैं इसको तैयारी करूँ या नहीं करूँ, तो आपको जरूर करनी चाहिए। सारी कुछ फैसिलिटीज वगैरह गवर्नमेंट की तरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि इंडियन रेलवे से पास पीटीओ वगैरह आपको मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। बाकी और तरह की तमाम तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो है सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, नवंबर 2024 की है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप इसको मान सकते हैं। हालांकि जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे जो है वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन ये जो एक तरीके से टेक्नीशियन आपका जो होता है वो है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक पेमेंट जो इनको मिल रहा है 25,000 रुपये मिल रहा है। डीएनएस अलाउंस यहाँ पे 11,925 रुपये, तो 47% के आसपास इनको डी यहाँ पे मिल रहा है। देखिए इंडियन रेलवेज में 53% डीए भी मिल रहा है, इनको जो 47% मिल रहा है। तो 2 लेवल ये जो है पीछे चलता है डीए के अंदर। ये इसमें खास बात है कि 2 स्टेप जो है पीछे यहाँ पे डीएफसी चलता है। तो यहाँ भी अभी डीएफसी के अंदर 47% डीए आपको मिल रहा है। अब देखिए ये जो अलाउंसेज है इंडियन रेलवेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिटनेस अलाउंस, हाउस कीपिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मोबाइल टेलीफोन, प्रोफेशनल एजुकेशन अलाउंस, रिक्रिप्शन अलाउंस, स्पेशल पर्सनल अलाउंस। तो ये जो है अलाउंस, इतने सारे अलाउंसेज जो है इंडियन रेलवेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कई सारे तमाम तरीके के अलाउंसेज जो है ओनली आपको डीएफसी में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी अलाउंसेज को मिलाने के बाद में इंडियन रेलवेज के बराबर आपके यहाँ पे सैलरी बन जाती है। 2-5 हज़ार का वेरिएशन यहाँ पे रहता है। डीएफसी में आपकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पे, या फिर इंडियन रेलवेज में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 5-7 हज़ार का जो है वेरिएशन, कोई बड़ा वेरिएशन यहाँ पे नहीं रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है सैलरी स्लिप है आपकी जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, और सभी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उनका सभी का बेसिक इनिशियल 30,000 रहने वाला है। डीए यहाँ पे देखिए 13,140। तो ये जो है पे स्लिप आपकी पुरानी है 2023 की, इसलिए यहाँ पे डीए आपको 43% देखने को मिलेगा, जबकि वर्तमान में 47% आपको मिल रहा है यहाँ पे डीएफसी के अंदर। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले जो थे उनको फिटनेस अलाउंस वगैरह जो थे वो थोड़े से कम मिल रहे थे, 1500 मिल रहा था, और हाउस कीपिंग 1000 मिल रहा था। तो आपका जब प्रमोशन हो जाता है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव से आपका इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में आपका प्रमोशन होता है, तो सभी अलाउंसेज में भी यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। जैसे इस पे स्लिप में और इस पे स्लिप में आप देख सकते हैं दोनों में कितना जो है यहाँ पे वृद्धि हो गई सभी अलाउंसेज के अंदर। चाहे स्पेशल पर्सनल अलाउंस हो, पहले आपको 1000 मिल रहा था जूनियर एग्जीक्यूटिव में, अब जो है 1200 हो गया। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव का जो प्रमोशन होगा तो और सारे इन भत्तों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, गवर्नमेंट नौकरी की तरह गवर्नमेंट नौकरी है, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें लग सकते हैं, परमानेंट नौकरी है, सारे कुछ प्रमोशन वगैरह सारी कुछ चीजें इसमें मिलेगी, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो ये आपको डीएफसीसीआई के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। फिर भी आपके मन में किसी टाइप का अगर डाउट बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।